पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के बाद काउंटिंग जारी है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने 265 में से 128 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इमरान समर्थक 51 सीटों पर आगे चल रहे हैं। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी PMLN 39 सीटों पर आगे है और PPP 32 सीटों पर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मानसेरा सीट से हार गए हैं। उन्हें इमरान समर्थक उम्मीदवार ने हरा दिया है। उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त ज्यादा अपडेट के साथ। उमा, बताएं क्या लेटेस्ट जानकारी और कब तक पूरी तरह से नतीजे सबके सामने होंगे? जी देखिए, अब तक जो है वो 149 सीटों के नतीजे जो हैं आ चुके हैं। 265 सीटों पर मतदान हुआ था नेशनल असेंबली के लिए, और उसमें जो इंडिपेंडेंट हैं जो कि PTI समर्थक है, इसमें ज़्यादातर उनके पास 61 सीटें आई हैं, यानी 61 सीटें वो जीत चुके हैं और सबसे बड़े गुट के तौर पर उभरे हैं। दूसरी तरफ PMLN को 48 सीटें मिली हैं और PPP को 32 सीटें जो है वो मिली हैं। तो तीसरे नंबर पर PPP है, PMLN जो है दूसरे नंबर पर है और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पहले नंबर पर चल रहे हैं। इसमें इतना ज़रूर है कि कुछ आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वाकई में वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो PTI समर्थक हैं। PTI के समर्थन से वो चुनाव में थे और इसलिए इतनी बड़ी कामयाबी उनको मिली है। तो एक जो नैरेटिव बना था चुनाव से पहले, मतदान से पहले, कि नवाज शरीफ की पार्टी को बड़ी जीत मिलने जा रही है, वो तो धाराशायी हो गई है। और अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसके मुताबिक जो है वो एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट जो है मिलने जा रहा है। 116 सीटों के नतीजे अभी आने बाकी हैं और कोई भी 133 जो मार्क है उसके आसपास जाता दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में जो दूसरी जो अब जो सूरत हाल बनेगी वो ये कि आखिरकार सरकार किसकी बनती है। जो निर्दलीय चुनकर आ रहे हैं उनके सामने बड़ी चुनौती होगी कि वो एकजुट कैसे रहें, क्योंकि PTI के जो नेता हैं इमरान खान वो जेल में बंद हैं। 34 सालों की उनको सज़ा हुई है। नेतृत्व के बिना इतनी बड़ी तादाद में जो MPs हैं उनको एकजुट रखना जो है एक अपने आप में चुनौती होगी। दूसरी तरफ PPP की तरफ से इस तरह का बयान आया कि वो ज़्यादातर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो उनकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और उनकी सरकार बनेगी। ये तो खैर उनकी तरफ से दावा किया गया है, लेकिन पाकिस्तान में जो नियम है, जो कायदा है, उसके मुताबिक 72 घंटों के भीतर इन जो निर्दलीय उम्मीदवार चुनकर आ रहे हैं उनको कोई ना कोई पार्टी के साथ अपना एफिलिएशन दिखाना पड़ेगा। PTI क्योंकि एक अभी एक ऐसी पार्टी के तौर पे वहाँ पर है जिसने आंतरिक चुनाव नहीं कराए और इसलिए उसको जल्द से आंतरिक चुनाव कराकर अपनी जो मान्यता है वो वापस हासिल करनी पड़ेगी, या फिर जो निर्दलीय चुनकर आ रहे हैं उनको एक गुट के तौर पर अपनी एक पार्टी बनाकर अपने आप को इंटैक्ट रखना होगा। साम दाम दंड भेद की नीति भी अपनाई जा सकती है कि निर्दलीयों जो सांसद चुन के आ रहे हैं उनको किसी एक पार्टी के साथ जोड़ा जाए, खासतौर पे PMLN के साथ जोड़ा जाए और PMLN जो है वो सरकार बनाए। एक और आखिरी बात जया, कि जिस तरीके से नवाज शरीफ की पार्टी का हाल हुआ है, जो बड़ी जीत नहीं मिली है, तो ऐसे में नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री की बनने की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो गई है। किसी गठबंधन सरकार की सूरत हालत में जो शहबाज शरीफ हैं उनका नाम फिर से आगे किया जा सकता है कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पर, लेकिन ये सब बात की बात है। अभी शाम के 6-7 बजे तक तमाम नतीजे आ जाने की उम्मीद जताई जा रही है और उसके बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। लेकिन इमरान खान की पार्टी ने कड़ी टक्कर दी है और तमाम ऑड्स के अगेंस्ट जाकर अपनी एक कामयाबी जो है हासिल की, अपने आप को साबित किया है। जी, बहुत ही संक्षेप में उमा ये भी बताएं कि यहाँ नवाज शरीफ खुद अपनी सीट भी हार गए हैं, तो उनकी संभावनाएं, अब जैसा कि आप बता रहे हैं, शहबाज शरीफ को अगर ये स्थिति पैदा होती है उनको कमान दी जा सकती है? देखिए, 2 सीटों से लड़ रहे थे, एक सीट से वो जीते हैं। हालांकि जिस सीट से जीते हैं उस पर भी तमाम सवालात हैं। PTI ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके उनकी जो जीत का जो पर्चा है वो सामने रखा है और उसमें ये दिखाया है कि किस तरीके से जो नवाज शरीफ को जो वोटों की तादाद मिली है वो उस सीट पर कुल वोटों की तादाद से भी ज़्यादा है। तो फौरी तौर पर वो कागजात देखकर ये सीधा लगता है कि इनको धांधली के ज़रिए जिताया गया है। ये आरोप PTI की तरफ से लगाया गया है। तो एक जो हाई मोरल लेकर जो जिस तरह से मैदान में थे नवाज शरीफ, वो तो ख़त्म हो गया है। अब गठबंधन की सूरत हालत में देखना होगा कि कौन सा उम्मीदवार सामने आता है और क्या वाकई में 133 का आंकड़ा ये गठबंधन जुटा पाता है या नहीं। क्या PPP और PMLN एक बार फिर से मिलकर साथ आती है, ये भी एक देखने की बात होगी। बिल्कुल, आप नज़र बनाए रखें और जैसे ही उस पर नतीजे आएंगे आपका हम दोबारा रुख करेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।